एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं घर से। सुबह जल्दी निकलना था लेकिन निकलते निकलते थोड़ा लेट हो ही गए। बच्चों के साथ हो ही जाता है यार। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग गांव नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं यज्ञ में, सती मैया की यज्ञ में। मैं तो पता नहीं कितने साल बाद जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। इधर होके जा रहे हो? इधर के घुमाओगे? गाड़ी को चोट नहीं लग जाए। गाड़ी को चोट नहीं लग जाए? बोलो जय श्री राम। आया ना यार। महावीर जब नाम सुनावे, नाचे ओद हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। चलो चलो। हेलो लक्ष्य, और चाहिए? एक और ले लो। चबा चबाए खाना आराम से। तो पतिदेव गए हुए हैं गाड़ी में हवा भरवाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए रुक गए हैं क्योंकि अभी जाते जाते टाइम लग जाएगा और घर से हम लोग कुछ नहीं खा पी के आए। तो पूजा पाठ हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद रेडी वेडी होके हम लोग घर से निकल आए और बच्चों के साथ निकलते निकलते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो रास्ते में ही मैंने लगा ली है मेहंदी, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, बिल्कुल भी, क्योंकि कल ही ये 8 दिन में आए हुए हैं दिल्ली से। तो फिर ये अपने कामों में लग गए थे और मेरे पास भी बहुत सारे काम थे और हमारा आना भी फाइनल नहीं था बिल्कुल। तो फिर रात में मैं इतना थक गई थी और मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई थी। फिर मैंने सोचा कि बाद में लगा लूँगी, तो मैंने रास्ते में एक हाथ में मेहंदी लगा ली। फिर मैं आ गई थी मम्मी के घर क्योंकि लड्डू के पेट में हो रहा था दर्द। तो मैंने बोला कि फ्रेश उसको करके ही हम लोग लेके जाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम आती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी मेहंदी भी अच्छे से धुल ली और यहाँ पर भावना से बोल रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही क्या, साड़ी चेंज कर लूँ क्या? तो बोल रही थी नहीं बुआ अच्छी लग रही है। उसके बाद हमारी सासू माँ को हम लेके अब जा रहे हैं यज्ञ में। और ये है मेरे गांव का नज़ारा। बहुत टाइम बाद जा रही हूँ ना, तो अच्छा लगता है यार देख के। पहले हम लोग आया करते थे बट अभी कहाँ टाइम मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। तो वैसे हमारे गाँव में होके रास्ता बीच में से नहीं है, साइड में होके है गाँव से। बट वहाँ पर इतना ट्रैफिक लग रहा था, इतना ट्रैफिक कि हमें बीच गाँव से निकालनी पड़ी गाड़ी। तो यहाँ पर बीच गाँव में भी ट्रैफिक लग रहा था क्योंकि सारे वाहन उधर से डाइवर्ट होके इधर से जाने लगे थे। तो हम लोग ये ऑटो जा रही है ना, उधर से भी जा सकते थे बट मैंने इनसे बोला था कि मेरे घर के सामने होके ले चलो, मैं बाबा को भी देख लूँगी क्योंकि उधर से क्या पता मैं लौट के आऊँ और बाबा मुझे नहीं मिले या टाइम हो जाएगा तो मतलब हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से इधर से ही मैं बाबा को मिलते हुए चली जाऊंगी। दरवाजे पर ही बैठे होंगे बाबा। लेकिन यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी थी तो उसको भी बैक होने में बहुत टाइम लग गया। तो ये मुझसे बोल रहे थे तुम्हारी वजह से और लेट होते जा रहे हैं। मैंने बोला होता रहता है, कोई बात नहीं है, कहीं नहीं भग रहे, आराम से पहुँच जाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरे बाबा मुझे मिले नहीं तो हम लोग सीधे फिर निकल गए। ये है मेरे मायके वाला गाँव और ये है मेरे मायके वाले गाँव का दरवाज़ा। पहले ये सब ओपन था लेकिन अभी ना चारों तरफ घर बन गए हैं तो एकदम कंजस्टेड जैसा हो गया है और अच्छा लग रहा था। लेकिन काफ़ी, मैं घर पे नहीं गई थी, बस मैं बाहर से, हम लोग दरवाजे से होके निकल आए थे। हमारी सासू माँ भी हमारे साथ जा रही हैं। तो बस हम लोग निकल जाएंगे। और ये वाला ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो ये है मेरे गाँव वाला मायका वाला दरवाज़ा। उसके बाद हम पहुंच गए हैं मैया रानी के दरबार में। तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग का बड़ा इशू था, बहुत सारी व्यवस्था लोगों ने करी हुई थी बट फिर भी हम बहुत पहले लगा के जा रहे हैं क्योंकि अगर गाड़ी फंस जाएगी तो निकलने में प्रॉब्लम होती है और कहाँ के इसको ढूंढते फिरेंगे कि किसकी गाड़ी है। तो उसके बाद मैंने ले ली थी स्टॉल, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। फिर भावना ने बोला बुआ स्टॉल रख दो, फिर मैंने स्टॉल बैग में रख ली। और लड्डू की वजह से ना बड़ा बैग लेके जाना पड़ता है बच्चों के साथ, फिर भी मैं पानी की बोतल गाड़ी में ही भूल के आ गई। कोई बात नहीं है, चलिए चलते हैं, रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। शायद नहीं जा पाते हैं, उसके लिए हम समाचार किए और वो प्रज्वल से यहाँ इसमें आराम से देख लूँगी।
मैं तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं प्रसाद ग्रहण करने और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी थी। माता रानी के दरबार में भी आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा रश था। तो यहाँ पे सब लोग दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैं तो नाश्ता करके आई थी बट भावना के साथ मैंने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। बहुत ही अच्छा प्रसाद बना था हमेशा की तरह मैया रानी का। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन इस साल ना कुंभ की वजह से इतनी भीड़ नहीं लग रही थी, लेकिन एंड में तो बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था। और व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी गई थी। जेंट्स की अलग व्यवस्था थी, लेडीज़ की अलग थी और बहुत अच्छे से सब लोग हैंडल कर रहे थे वहाँ सारी चीज़ें। मैं 6 साल पहले आई हुई थी, वो ब्लॉग भी ऑलरेडी मैं शेयर किया हुआ है यूट्यूब पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो। उस टाइम पर लड्डू मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पे हर साल ऐसे ही 7 दिन का भागवत होता है, उसके बाद होती है यज्ञ। और यहाँ पे हमारे जो त्यागियों के 45 गाँव हैं उनके साथ साथ जो और भी गाँव हैं ना आसपास, सभी लोग एकत्रित होते हैं और माता रानी अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। ऐसे ही हर साल ये यज्ञ होती रहे। उसके बाद हम आ गए हैं लेडीज़ वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हमें सब लोग मिल रहे थे। तो लड्डू बहुत अपने अपने न्यू फ्रेंड देख रहा था, इधर उधर भाग रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लिया था हम लोगों को। ये काय दादा एक प्रभु तो लड्डू बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने इनको कॉल करके इनके साथ भेज दिया था। तो 1 घंटे बाद ये मुझे देने के लिए आए थे लड्डू को। लड्डू भाई साहब इतना मस्त खेल रहा था ना सबके साथ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं गुम ना हो जाए। तो मैं कह रही थी नहीं, अगर गुम भी हो गया तो सब लोग लड्डू को जानते हैं तो ईजिली मिल भी जाएगा वो। तो लड्डू को बिठाया मैंने दीदी और मम्मी के पास। उसके बाद हम सब लोग आ गए हैं यहाँ पे भागवत होती है इस वाले एरिए में। तो यहाँ पर नाच गाना भी होता है, भजन कीर्तन होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए थे, इतनी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए वापस। हेलो लड्डू, हेलो हेलो करते हैं हेलो। मालूम मैं जा रही हूँ तुम लोग ओके। तो सब लोगों से मिलने के बाद मैं एकदम थक गई थी, तो मैं आ गई थी दीदी मम्मी के पास। तो उसके बाद मैं केले वगैरह लेके आई थी, तो लड्डू को खिला रही थी क्योंकि लड्डू ने प्रसाद वगैरह तो खाया नहीं था। तो मैंने सोचा अब उसको भूख लग गई होगी, तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई थी। बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले थे, बहुत जानने वाले मिले थे, स्पेशली लड्डू को प्यार करने वाले बहुत मिले थे। और बोल रहे थे लड्डू जल गया था तो अब कैसा है। जब लड्डू की हमने वीडियो देखी तो हम खुद रो रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है जो मुझे ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार। इस चटोरी को देखो, इस आइसक्रीम खा रही है चटोरी। ये आइसक्रीम खा रही है चुपके से। मैं कह रही है कहाँ है ये, अरे चुपके से क्या खा रही है आइसक्रीम, पूछा भी नहीं है मुझे। कैमरामैन फोकस कर, मेरे सेकंड के धीरे में तो डाउन है। चले आए सभी तो आया वो
बहुत सारे लोग मिले थे। सब लोगों से मिलने के बाद भीड़ काफ़ी कम हो गई थी, 2:30 बजे का समय हो रहा था समथिंग, तो सब लोग जा रहे थे धीरे धीरे करके। और यहाँ पे मैंने कुछ रील शूट करवाई थी, तो भावना मस्ती कर रही थी मेरे साथ। ये सारी रील्स ना आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेंगी। मेरी इंस्टाग्राम ID है साधना अनिल कुमार के नाम से। वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे ब्लॉग थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए। तो दीदी ने लड्डू को बहुत अच्छे से हैंडल किया था, जिससे मैं सब लोगों से मिल पाई थी, और लड्डू को दीदी ने संभाल लिया था। सब लोग जा चुके हैं ज़्यादातर, और हम ही बचे हैं। तो ये है मेरी बड़ी दीदी की बेटी मोनिका। साड़ी में मैंने उसको बहुत टाइम बाद देखा था, तो मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी। और इसकी शादी के ब्लॉग भी मैंने बनाए हुए हैं, तो मैंने यूट्यूब पे शेयर करे हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। उस टाइम पे लड्डू मेरे पास नहीं था, और यहाँ पे हमने कुछ मस्ती करी। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, और उसके बाद इनका आ गया था कॉल कि अब तो आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी ना कुछ दूरी पर ही पार्क करी हुई थी, अंदर तक नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी ना, कितने सारे लोग एकत्रित हुए थे। उसके बाद रास्ते में मुझे मेरे ताऊ ससुर मिल गए, तो फिर मैंने कर लिया था पर्दा। और भावना हंस रही थी, मेरा मजाक बना रही थी कि बुआ कैसी लग रही है पर्दा करने के बाद। उसके बाद जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ, और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक लग गया था। तो हम लोग बैठ गए हैं, गाड़ी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन अभी ना खाने पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर तो सब लोग कम ही हैं, और आगे इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक लगा बेटा कि गाड़ी निकालने के लिए भी जगह नहीं है। तो वहाँ से हम लोग पैदल आए थे, बहुत टाइम बाद सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मेरी रानी का भंडारा बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं आई थी जब तो मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने खाया नहीं था, और जाने के समय पे बहुत भीड़ थी तो मैं गई नहीं। तभी मैं खा रही हूँ केला, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। हाँ, सुबह नाश्ता करके आई थी ना, बस तभी मैं इनसे कह रही कि निकालो तभी निकल पाएंगे, अगर खड़ी रखेंगे ना तो नहीं निकल पाएगी। तो बस अभी थोड़ा सा निकल रहे हैं, और बीच में मेरा मायका भी मिलता है, मायके वाला गाँव। लड्डू का फेवरेट रुद्र, ये मेरी दीदी का लड़का है, बीच वाली का, जो कि लड्डू का फेवरेट है। पानी पानी और ये मेरे भाई का लड़का है शर्मिला, इसको पता लग गया वीडियो बन रही है, तो दे दो उसको पानी, दे दो बोतल, पानी आगे बोतल है ते फूफा के सामने 2 बार बोल। तो इतना ट्रैफिक था, ट्रैफिक में ही हमें 1 घंटा लग गया था। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर। तो भाभी ने चाय बना के रख ली थी, हम सब लोगों ने पी ली चाय। पहले मैं सोच रही थी मैं चेंज कर लेती हूँ, बट ये बोल रहे हैं कि गांव चलेंगे, तो अभी फिर मैं सोच रही हूँ कि चेंज करके क्या फ़ायदा, वहीं कर लूँगी जाके। तो मम्मी के घर आ गए हैं और चाय वाय पी लिए। भाभी ने चाय बना दी थी, क्योंकि भाभी नहीं गई थी हमारी, तो बस। और अभी भाभी बना रही हैं खाना, हम लोग खाना खा के ससुराल निकल सकते हैं। फाइनल नहीं है अभी, पापा कह रहे हैं मेरे रुक जा बेटा। तो मैंने बोला कि ससुराल जाना भी ज़रूरी पापा, ये कह रहे हैं, तो देखो क्या कहते हैं। पापा कह रहे बेटा कल चली जाइए, आज रुक जा। अब देखो ये क्या कहते हैं। मैं ऊपर आई थी थोड़ा रील बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ मैंने बना नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि साड़ी वगैरह पहनी है, चीज़ वगैरह, तो फिर मैं रील बनवा लेती हूँ एक। तो रुद्र आया हुआ है, ये रुद्र बनाएगा मेरी रील। हेलो रुद्र। हेलो। भावना जा रही है मंदिर, और मैं जा रही हूँ भावना के साथ मंदिर। फिर हम लोग निकलेंगे ससुराल के लिए। भाभी बना रही है खाना खा के हमारे पापा मना कर रहे हैं कि मत जाओ, तो भावना को लगेगा मंदिर में टाइम, तो देखो जाते मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी। इस वाले मंदिर में शादी से पहले नहीं, छोटी थी जब मैं स्कूल जाती थी उस टाइम से आती थी। गांव नहीं है ये, लड्डू कह रहा है गांव आ गए। क्या कुत्ते तो है नहीं यहाँ। लड्डू कहाँ है अपन? ये तो मंदिर है। लड्डू हनुमान जी कहाँ है बेटा? हनुमान दादा कहाँ है? गिर जाओगे, रुक जाओ गिर जाओगे। ये मैया रानी नजर न लग जाए, बहुत सुंदर है। तो ये वही मंदिर है जहाँ मैं स्कूल जाने से पहले आती थी सुबह में, और उसके बाद मैं शाम में दिया रखने के लिए आती थी। उस टाइम पे तो हमें इतनी समझ नहीं थी, बस ऐसे ही हम लोग पूजा करने आते थे। बट अभी मुझे एहसास होता है कि शायद मैं यहाँ पूजा करने आती थी, उसी का फल है कि ये मुझे मिले हैं और मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए हैं। जिसमें दोनों की छवि लग रही है ना, बिल्कुल माथे पे लगा दिया है ना। हाँ, पूरी बसी हुई माता लगती है बिल्कुल।
पता है पहले मैं आपको ये लगता है बस मैं ऐसे करके रहूँ, अब मुझे वहाँ पे मुझे बड़े हैं ना मेरे तो ये लगती कैसे ले रही बिल्कुल काली मैया की छवि लग रही है। देख मैया के पास अच्छी लग रही है। जो बस जो मैंने दूसरी बार पहनाई है बस। तो अभी तो पहले से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है क्योंकि काफ़ी साल भी हो गई हैं। तो पहले मंदिर के आसपास यहाँ पे बहुत कूड़ा करकट रहता, तो अभी तो यहाँ पे ना ये हॉल बन गए हैं, शादी पार्टी भी होती है, फंक्शन वगैरह, और इस जगह का नाम है कांजी हाउस। तो अभी हम जा रहे हैं वापस मंदिर से दर्शन करने के बाद। बहुत टाइम बाद आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। हे एवरीवन, 7:45 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं ससुराल। खाना पीना सबका हो चुका है। लड्डू के लिए मैं सब कुछ लेके जा रही हूँ, दलिया रख दिए भाभी ने और केले वगैरह, और जा रहे हैं ससुराल। चलते हैं, लेट हो गए थोड़ा, अभी सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है ना इसलिए। और कैसा लगा आज? कैसा लगता है? बढ़िया। ये तो थोड़ा बस दर्शन करने के बाद सबसे थोड़ा मिल मिला के तो गाड़ी में ही बैठे रहे थे। पैर तोड़ना है यार। सच में यार, मैं तो बहुत थक गई थी, बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा गई भी नहीं फिर भी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ ससुराल। बस अभी मैं अपनी कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ सारे। लड्डू सो गया, रास्ते में ही सो गया था। लड्डू सो गया हमारा, सब ऐसा ही डला है। मैं सेट करती हूँ पूरा, बस कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ साड़ी चेंज। इस साड़ी को सबने इतना पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे भर भर के डीएम आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी, ऑफलाइन नहीं ली। और ये साड़ी अभी की नहीं है, बहुत पुरानी साड़ी है। मेरा तो कुछ फाइनल ही नहीं था जाने का, तो मैंने कुछ ऐसे ही डिसाइड नहीं किया हुआ था। और ये तो मना भी कर रहे थे कि ये साड़ी पहन के मत जाओ क्योंकि इनको अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जब मैंने पहनी तो इनको अच्छी लगने लगी। और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब मैं कुछ चीज़ दिखाती हूँ ना तो किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन पहनने के बाद ना वो निखर के आ जाती है चीज़ें। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। ज्वेलरी से रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे डीएम आए हुए हैं, उनको मैं बारी बारी से देखूंगी और सबका रिप्लाई करूंगी। और यहाँ पे ये अपना ब्लेजर वगैरह रख रहे थे, तो मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। उसके बाद अभी मैं फेस वॉश वगैरह करके चादर वगैरह झाड़ के सब कुछ अच्छे से हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि इतना थक गए हैं ना बहुत ज़्यादा। मेरी तो 2-3 दिन पहले से भी नींद पूरी नहीं हुई थी और यहाँ आने का भी कुछ फाइनल नहीं था, लेकिन मैया रानी ने बुलाया और हम चले आए। बहुत सारे लोग मिले, सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो का करते हैं एंड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।